अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रहा है बड़ा मज़ेदार सा मेन्यू। बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ आज बन रही हैं और थोड़े से आपको बर्तनों से भी थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। ये खूबसूरत सा पंजाब का मैट है, इससे भी आपको आइडिया हो गया कि आज क्या बन रहा है। आज बन रहा है बड़ा मज़ेदार सा बथुए का साग बन रहा है, ज़बरदस्त किस्म का, और वो भी पंजाब स्टाइल में, जिस तरह से पंजाब में बनता है साग बन रहा है। साथ में एक मछली का सालन बन रहा है, वो भी बड़ा मज़ेदार सा। ये दो रेसिपीज़ आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और वो जिस तरह से मैंने कहा साग का, इसलिए कि अभी सीज़न स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट क्या बल्कि जाने वाला है साग का। तो काफ़ी लोगों की फरमाइशी भी आ रही थी कि रिदा इस दफ़ा आपने साग का नहीं बताया। साग ज़ाहिर है हर कोई बड़े शौक़ से भी खाता है और बड़ा फ़ायदेमंद भी है। मेरा खुद का बड़ा फेवरेट है। जैसे मैं अभी गई थी लाहौर, तो मेरी जो बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, शबनम है, कॉलर भी हैं और फ़ैन भी हैं, तो उन्होंने हमें बड़ा मज़ेदार सा साग खिलाया, साथ में मकई की रोटी खिलाई, तो मज़ा आ गया। ठीक है, तो आज मैंने सोचा चलो मैं भी आपको आज बता दूं बाथुआ और सरसों और मेथी और इन सब का मिला जुला साग। लेकिन थोड़ा सा मैंने सिर्फ ये कर लिया कि उसको बॉईल कर लिया और हल्का सा उसको अपने ग्राइंड कर लिया। ज़ाहिर है अब आपको होता है साग बनाना जो है बड़ा लंबा टाइम होता है। पहले उसको पत्तों को तोड़ा जाता है, फिर काटा जाता है और फिर उसके बाद उसको बॉयल किया जाता है, घोटा जाता है। तो ये सारे लंबे काम होते हैं, इसलिए आधा काम हम करके आ जाते हैं। ज़ाहिर है हम चाहते हैं आपसे हम बातें भी करें, आपको रेसिपीज़ कार्ड भी बताएँ। उसके साथ हमारे जो यहाँ पर आप देख रहे होते हैं बड़े ज़बरदस्त मज़ेदार से कमर्शियल्स आ रहे होते हैं, हम वो भी आपको दिखाना चाहते हैं और कॉल्स भी लेना चाहते हैं और प्रॉपर तरीके से आपको रेसिपीज़ भी समझाना चाहते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो बॉयल का काम होता है तो हम पहले से कर लेते हैं, ताकि वो तो सबको पता ही है, लेकिन फिर भी 1 से 2 दफ़ा बता भी देते हैं। ठीक है, तो आज बना रहे हैं बाथू का साग है, जिसमें सरसों का साग 2 किलो, बाथू 1 किलो, मेथी आधा किलो, लहसुन 1 गड्डी, अदरक 25 ग्राम, हरी मिर्ची 50 ग्राम, मक्खन 200 ग्राम है, मकई का आटा आधा कप है, साथ में नमक 1 चाय का चम्मच है, अदरक बारीक कटी हुई 1 खाने का चम्मच है, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच है और हस्ब ज़रूरत इसमें ऑयल भी हम इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ये है साग का। और फ़िश का सालन भी बना रहे हैं, वो भी बड़े मज़ेदार है। उसकी भी अज्जा आपको बता दूँ, इसलिए कि अब आपको बता के गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर मछली की तरफ या प्रॉन की तरफ हम देखेंगे भी नहीं, तो क्यों ना जाते जाते सर्दी के ये जो रेसिपीज़ हैं वो भी आप लोगों से शेयर कर लें। अच्छा, ये बना रहे हैं मछली का सालन। आधा किलो मछली, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, पिसा धनिया 2 चाय के चम्मच, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चम्मच, हल्दी 2 चाय के चम्मच, मेथी दाना 2 चाय के चम्मच, अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच, हस्बे ज़रूरत हरा धनिया, टमाटर 1 पाव, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, ऑयल चाहिए आधा कप और नमक हस्बे ज़रूरत। नमक हस्बे ज़रूरत क्यों? इसलिए कि हम जो आपको पता है जब घर में मछली लाई जाती है और मछली को लाकर हम क्या करते हैं, उसमें नमक लगा के रख देते हैं। नमक लगा के इसलिए रख देते हैं कि आपको पता है एक तो मछली ख़राब नहीं होती और दूसरा अंदर तक उसका नमक जो है उसके अंदर रच जाता है। तो चाहे आप कुछ और डालें ना डालें, वैसे ही आप उसको फ्राई कर लें तो उसका टेस्ट बड़ा मज़ेदार है। ज़ाहिर है मछली में इतनी प्रोटीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और बड़ी फ़ायदेमंद भी है आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए। और उसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं, आप डाइट करने, वेट कम करना चाह रहे हैं, तो भी आप मछली का इस्तेमाल करें। ठीक है, अच्छा जी, अब हम चलते हैं वहाँ पर अपने किचन की तरफ और फटाफट ये रेसिपीज़ दोनों आपके साथ शेयर करते हैं मज़ेदार सी। अच्छा जी, आपको पता है जो मछली का सालन है उसके साथ क्या होता है कि राइस होते हैं, राइस बड़े मज़ेदार से लगते हैं। तो मैंने क्या किया था, थोड़े से यहाँ पर राइस लिए थे, ये देख लीजिएगा, इसको मैंने रख दिया था यहाँ पर, ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने यहाँ पर रख दिया था इसको पकने के लिए। 1 चाय का चम्मच इसमें मैंने डाला था मेथी दाना। ठीक है, मेथी दाना डाल के इसको मैंने ज़रा सा तड़के पे डाल दिया, 1 खाने का चम्मच ऑयल डाल के। तो ये अब ज़रा सा वहाँ बैठी हुई थी, थोड़ी सी इसकी जो फ्लेम थी ना वो तेज़ थी। बस ये थोड़ा सा दम आ रहा है, थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्ची इसमें डालते हैं, ताकि मैंने कहा आपको प्रॉपर बता देना कि मेन्यू जो प्रॉपर जो होता है कि आप मछली के साथ क्या सर्व कर सकते हैं, आप नान के उसके साथ साग के साथ क्या सर्व कर सकते हैं, तो ये भी पता चलता है। तो यहाँ पर जो मैं मछली का सालन बना रही हूँ उसके साथ वाइट राइस इस्तेमाल करेंगे और जो हम बना रहे हैं साग के साथ होगा नान। नान का भी आपको बताऊँगी, मेरी कोशिश होगी कि नान को उसकी रेसिपी भी आपको बताऊँ और उसके साथ आपके सामने उसको बेक करूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया चला गया, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च चलेगी। ठीक है, ये देख लीजिएगा। बस इसको 5 मिनट मज़ीद रखूँगी, उसके बाद इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। ना तो इसमें ऑयल ज़्यादा है, ना इसमें मेथी दाना ज़्यादा है, ना इसमें बाकी मसाले, सिर्फ 1 चाय का चम्मच इसमें मैंने तकरीबन ऑयल का डाला था और आधी चाय का चम्मच इसमें मेथी दाना डाला था, ताकि राइस में से भी एक अच्छी सा खुशबू आए, एक जायका आए। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, तैयार करेंगे यहाँ पर साग को। और साग का मैं बता दूँ कि ये देख लीजिएगा, इसको बॉईल करने के बाद इसको बहुत अच्छे से घोट लिया है, ये देख लीजिएगा, घोट लिया था। इसमें क्या है मैं आपको बता दी, 2 किलो आपने लेना है, इसके अंदर
सरसों का साग 1 किलो आपने लेना है। बथुआ, बथुआ आपको पता है, बाथू भी इसको कहा जाता है पंजाबी में, बाथू। और आधा किलो आपने मेथी ले लेनी है। सब चीज़ों को और 50 ग्राम हरी मिर्चें डालकर इसको बॉईल कर लीजिएगा। कोई नमक वमक मैंने इसमें नहीं डाला, इसको हमने बॉईल कर लिया। अच्छा, इसका तड़का 2 दफ़ा लगेगा। तड़का इस तरह से 2 लगेगा। एक दफ़ा तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर पैन में थोड़ा सा मसाला इसका अदरक लहसुन डाल के इसको फ्राई करेंगे। फिर जब हमने इसको सर्व करना हुआ तो यहाँ पर है मेरे पास मक्खन है। मक्खन ले लें, आप ले लें इसके अंदर देसी घी। अगर आपके पास देसी घी है तो क्या बात है, नहीं है तो आप जो सा नॉर्मल आप लोगों के घी का इस्तेमाल होता है वो भी आप ले सकते हैं। तो बस स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। यहाँ पर हम डालते हैं थोड़ा सा ऑयल, ठीक है, इसलिए कि हमने इसमें मक्खन भी डालना है। चलें जी, बस इतना काफ़ी है जी। अदरक को हम यहाँ पर जो कटिंग करेंगे, इसको स्लाइस में कटिंग करके ये बाद में ऊपर से मक्खन का तड़का ऊपर से लगाएंगे। बड़ा मज़ेदार इसका टेस्ट आता है। अदरक का टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है। थोड़ी सी मैं यहाँ पे मेरे पास लहसुन है और थोड़ी सी अदरक को मैं यहाँ पर फ्राई कर लेती हूँ और बड़ा आसानी से बन जाता है। इसमें ज़्यादा टाइम तो लगता ही नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी अदरक के साथ और लहसुन के साथ इसको मैं ज़रा फ्राई करती हूँ। इसके अंदर फिर साग डालती हूँ ताकि हल्की आग पे ये पकता रहेगा। ये मैं अदरक थोड़ी यहाँ पर भी डालती हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर डालते हैं यहाँ पर लहसुन। चलें जी, साग जो मैं समझती हूँ कि बड़ा मज़ेदार चीज़ है। ये तो मुझे तो खुद इतना पसंद है। सुबह पराठे के साथ खाएं, मकई की रोटी के साथ खाएं, हर चीज़ के साथ आपको बड़ा मज़े का लगेगा, ठीक है। ये इसको ज़रा सा हम यहाँ पर खुशबू आएगी इसकी, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा सा नमक, इसलिए कि ज़ाहिर साग में भी थोड़ा नमक जो है ना ज़रा ज़्यादा होता है, तो इसलिए नमक थोड़ा कम ही डालेगा। और यहाँ पर है मेरे पास 2 चाय के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, इसलिए कि मैंने 50 ग्राम की जितनी हरी मिर्चें साग के अंदर डालकर उसको मैंने उबाल लिया था। अभी हम इसमें डालेंगे तकरीबन 2 चाय के चम्मच की जितनी यहाँ पर है मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च, ये चली जाएगी। अब आपने इसको इस तरह, अच्छा बहुत सारे लोगों को टमाटर डाल देते हैं, दही डाल देते हैं, ऐसा कुछ भी ना डाला करें। साग जो है बिल्कुल सिंपल तरीके से बनता है और सिंपल तरीके से इसको बनाएं। चलेंगे, खुशबू आने लगी मज़ेदार सी, ये इसमें जाएगा ये साग। अब दोबारा से यहाँ पर चूल्हा जलाऊंगी और अब इसको करूँगी मैं तेज़ आग पर भूनूंगी, इसलिए उबला हुआ तो है ही है, बॉयल इसको किया हुआ है। अब आपने इसको अच्छी तरह से भुनाई इसकी करनी है ताकि ये अच्छी तरह से इसकी भुनाई होगी ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से भूनना है। यहाँ पर है हमारे पास मकई का आटा, अगर आप ले लें मकई का है ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बाजरे का ले सकते हैं, नहीं है तो आप नॉर्मल घर का आटा ले सकते हैं। वो आपने आधा कप डालना है, उससे बड़ा स्मूथ सा हो जाता है ये। चलें जी, इसको यहाँ रखते हैं और इसको भी रखते हैं यहाँ पर और बाकी चीज़ों को करते हैं नीट एंड क्लीन। तो ऐसा करते हैं जब तक इसकी करते हैं भुनाई और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए और यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने जो डाला है इसमें ऑयल थोड़ा सा, उसमें लहसुन अदरक डाली, थोड़ी खुशबू आने लगी, कुटी हुई मिर्चें डाली, थोड़ा नमक डाला और यहाँ पर जो साग था जिसके अंदर मैंने डाला हुआ था यहाँ पर बथुआ, सरसों का साग और साथ में इसके अंदर था मेथी, ठीक है। ये डालकर इसको इसमें डाल दिया, लेकिन अभी क्या है कि ये अच्छी तरह से भुना जाएगा। खूब अच्छी तरह से आपने भूनना है कि ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, ठीक है। ये अब इसकी भुनाई करनी है अच्छी तरह से और ये बहुत अच्छे से जब भुन जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर मेरे पास है यहाँ पर मक्खन डालेंगे। उसके बाद थोड़ी सी आप हरी मिर्चें डाल दीजिएगा और इसको मक्खन किस तरह से करेंगे, अदरक को बारीक कटिंग करेंगे और इसको डिश में निकालेंगे, ऊपर से मक्खन का तड़का लगाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, मछली के साथ तो हमने राइस का बोला था, राइस मैंने यहाँ पर बना के रख दी जो हम मछली के साथ सर्व करेंगे। सिंपल थोड़ा सा ऑयल, उसके साथ मेथी दाना
ये डाल दिया, नमक डाल दिया, और राइस थोड़े से नरम रखने हैं। मछली के हमेशा आपको पता मछली का जो सालन होता है उसके नरम राइस होते हैं। ये बना दिए, ये मछली के साथ सर्व होने वाले राइस है। हरा धनिया, हरी मिर्च डाल दी। अब जो हमने इसके साथ रोटी सर्व करनी है, नान जो सर्व करना है, तो उसका मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये आप देखिएगा मेरे पास है ये नान। इसके अंदर मैंने डाला है थोड़ा सा मकई का आटा, ठीक है। मकई के आटे के साथ ज़रा सी लाल मिर्च और नमक, ठीक है। मकई का आटा, नॉर्मल आटा, लाल मिर्च, नमक, और इसके अंदर थोड़ी सी मैंने डाल दी थी ईस्ट। ये डाल के आटे को मैंने गूंद दिया, गूंद के यहाँ पर मैंने रख दिया था थोड़ी देर की। थोड़ा सा ये राइस हुआ, यहाँ पर मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल, ये देख लीजिएगा। ऑयल डाल के इसको अभी रखेंगे, ठीक है। हल्का सा आप चाहें तो इसको इस तरह से भी कर लीजिएगा। ये देखिए बड़ा सॉफ्ट सा आटा है, नरम सा। अच्छा, इसके ऊपर आप चाहे तो हल्की सी आपने डाल देनी है लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा, ताकि नान जो है ना मज़ेदार किस्म का हो, ये ना कि वो थोड़ा सा वो। अच्छा जी, अभी थोड़ा सा हरा धनिया हम चॉप करके डाल देते हैं, एक अदद हरी मिर्च भी चॉप करके डाल देते हैं, और इसको रख देंगे ओवन में ताकि ये अच्छी तरह से बेक हो जाए। और फिर जब हमारे साग तैयार होगा तो फिर साग के साथ इसको सर्व करेंगे। देखिए इस तरह से बस बना के थोड़ी देर रखिएगा, ताकि थोड़ा सा ये है नान जो है वो राइस हो जाए, फूल जाए। फिर उसके बाद आपने इसको बेकिंग के लिए रखना है। ये देख लीजिएगा, ये मैंने ज़रा सी हरी मिर्च भी इसमें डाल दी। और अब इसको आपने, जब आपको लगे कि बहुत अच्छे से ये राइस हो गया हो, तो आप इसमें ओवन में इसको रख दीजिएगा बेक होने के लिए। तो मैं भी ओवन में इसको रख देती हूँ। ये देख लीजिएगा। चलें जी। अच्छा, नान हम बहुत सारे लोग कहते हैं हमें सॉफ्ट सा नान चाहिए, लेकिन आप जब उसको तवे पे सेक कर, चूल्हे पे सेक कर खाएंगे ना, तो आपका मज़ा जब ही आएगा। नान को हमेशा बेशक आप सॉफ्ट लेके आए, उसको टुकड़ों में करें और हल्का सा चूल्हे पे सेकें और चूल्हे पे सेक कर खाएं, उसका मज़ा अलग ही होता है। हमारे यहाँ बहुत कम तंदूर की रोटी नान आती है, लेकिन जब कभी आती है तो मैं हमेशा उसको खूब अच्छी तरह से चूल्हे पे सेकती हूँ और फिर मैं उसको वो करती हूँ, खाती हूँ। मुझे ज़्यादा पसंद है सिकी हुई रोटी। अच्छा जी, ये अभी देखिए, अभी इसको इस तरह से आपने चम्मच चलाने हैं, और ताकि ये जो है ना, यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये किनारे इसके जल रहे हैं। तो ये हमने काम, मैं डेली का आपको बताती हूँ कि ये काम हमें नहीं करना चाहिए। हमें जब भी खाना पकाना चाहिए तो आप साइडों से इसके किनारों को छुड़ा दिया करें। ये देखिए, ये जल जाता है, जला हुआ खाने में भी जायका आ जाता है, दूसरा आपका पैन जो है वो ख़राब हो जाता है। अच्छा जी, एनी से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम एनी। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताओ, आप कैसी हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी एनी, क्या कहोगी? मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं, आपकी रेसिपी भी बहुत अच्छी होती है, मैं काफ़ी ट्राई करती हूँ। मुझे भी आप बहुत अच्छी लगती है एनी। थैंक यू, थैंक यू। खुश रहो। अच्छा जी, रेसिपीज ट्राई करती है, बहुत शुक्रिया, खुश रहें। अच्छा, मुझे आपसे एक बात करनी थी। जी बोले। जी, मैंने ना लेमन मैक्स का गिफ्ट विन किया था 1-1.5 महीने पहले। किसके शो में? 1-1.5 महीने पहले किसके पास आया था? आपके पास। 1-1.5 महीना तो हुआ, बड़ी पुरानी बात है जी, लेकिन मुझे मिला नहीं है। अच्छा चले, आप टेंशन ना लें, आप अभी अंदर बात कर लीजिएगा, आपका नंबर, आपकी डिटेल्स पूरी ले लेते हैं। अगर आपको नहीं मिला तो मिल जाएगा, कोई फिक्र ही नहीं, ठीक है। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये देखिएगा, इसको मैंने थोड़ा सा ये भून, इसके अंदर अभी आपको ऑयल घी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा होगा। इसलिए नहीं आ रहा होगा कि हमने 200 ग्राम इसमें मक्खन डालना है, ठीक है। पहले थोड़ा सा डाला था, तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच, जिसके अंदर हमने सिर्फ लहसुन को और उसको फ्राई किया था। अभी इसके अंदर आपने 200 ग्राम जितना मक्खन डालना है, तो ज़ाहिर है फिर 200 ग्राम जब मक्खन आप डालेंगे तो तभी इसका जो है ना सही शक्ल, सही रंग निकलेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ज़रा सा मिक्स करते हैं। यहाँ पर ये देखें। अच्छा, इसको बाकायदा देखना पड़ता है कि इसके अंदर कच्चापन तो नहीं आ रहा। आप देखिएगा, इसी के साग का इतना पता नहीं चलता। जब आप ट्राई करेंगे, आपको लगे इसका कच्चापन ख़त्म हो गया, तो फिर इसमें तड़का लगाना है। वैसे आप ना लगाएगा, वरना क्या होता है कि आपको जब तड़का लगा देंगे तो पानी टपक रहा है, ये हो रहा है, वो अच्छा नहीं लगता। साग के अंदर बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। अब इसके अंदर क्या जाएगा, यहाँ पर है हमारे पास आटा, मकई का ले लें, चावल का ले लें, या उसका ले लें आप, घर का नॉर्मल आटा आपने इसमें डाल देना। इससे क्या होगा, ये बड़ा स्मूथ सा हो जाएगा। वैसे तो जो बथुए का साग जो डालते हैं उससे भी बड़ा स्मूथ सा ये हो जाता है। ये
अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं ऑयल शामिल करूँगी और फिर हमने तड़का इस पर लगाना है। ज़रा सा आपने इस तरह से इसको हल्का सा थोड़ा सा ऑयल डाल देती, मुझे लग रहा है इसके पर थोड़ा कम ही है। फिर हम ऊपर से इस पर तड़का लगाएंगे। ज़रा सा इसमें मक्खन भी चला जाएगा, लेकिन इसकी बुनाई आपने बड़े अच्छे से करनी है। अब यहाँ पर है मेरे पास बटर है, थोड़ा सा मैं आधा मक्खन इसमें डालती हूँ, बाकी हमने ऊपर से इसको डालना है ताकि पकते वक्त भी तो इसमें टेस्ट आए, जायका आए इसका। ये देखिए अब ये मक्खन इसमें घुलता जाएगा। चलें जी, भुन तो चुका है बड़े अच्छे से, काफ़ी देर से मैंने इसको पकाने के लिए रखा हुआ था। अब इसको थोड़ा सा स्लो पे रखती हूँ, थोड़ा और ये पके। देखें कितना अच्छा मलाई की तरह बिल्कुल बिल्कुल स्मूथ सा है, इसलिए कि सरसों का साग जो होता है ना बड़ा रफ रफ सा होता है, तो वैसे आप उसको खा नहीं सकते हैं, तो उसके अंदर पालक या किसी चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से घोटने के बाद थोड़ा सा हम इस पर लगा लेते हैं मक्खन का तड़का। ठीक है, वो ज़रा वैसे भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर से लगाऊंगी तड़का तो बड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ पर लेती हूँ मैं एक पैन, इसको थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं। पंजाब साइड में आप जहाँ भी जब भी खाएंगे तो या तो उनके घर में जो घर का मक्खन होता है या फिर देसी घी होता है, तो उससे तो मज़ा ही आ जाता है। चलिए इसको बस इस तरह से करना है। यहाँ पर जाएगा थोड़ा सा ऑयल, इसलिए कि मक्खन आपको पता है फिर जल जाता है। इसके ऊपर जा डालेंगे यहाँ पर बटर। ठीक है, बाकी बटर को आपने जब डिश में निकालेंगे तो ऊपर रखा होगा ना, बड़ा अच्छा लगता है, ये बाकी बटर उसमें चला जाएगा। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर अभी भी थोड़ा सा इसके अंदर पानी है, इसका मतलब ये सही तरह से भुना नहीं है, अभी इसके अंदर पानी है, तो अभी इसको मज़ीद आपने भुनाई इसकी करनी है। इसके पानी को बिल्कुल आपने ड्राई करना है। चलिए इसको थोड़ा सा करते हैं, हम जलाते हैं थोड़ा सा हल्का, बस। अब इसको अंदर लगेगा तड़का, और जब तक ये गरम हो रहा है हमारा ऑयल और बटर। चले जी, अच्छा, नान भी बड़े आराम आराम से वो फूल रहा जा रहा है, हो रहा जा रहा है। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है साइड बड़ी अच्छी सी उसकी वो हो रही है, नान भी हमारा जो है रेडी हो रहा है। ये तड़का लगाएंगे, बड़े मज़े का इसका तड़का लगता है, लेकिन डिश में निकाल के। जी, नवीद इस्लामाबाद से, चले पहले उनसे। नवीन है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मुर्दाती महवीन बात कर रही हूँ, क्या हाल है? महवीन, बड़े अरसे बाद कॉल की है, कितने हो तुसी? इधर ही हूँ, बस वो सर्दी काफी थी, बीमार हुई भी थी, कभी बच्चे बीमार हुए थे, यही चल रहा है। हाँ, ये तो सर ठंड भी तो इतनी पड़ी थी, बड़ी तेज। हाँ, बहुत ठंड है, अभी भी हीटर चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, इस्लामाबाद में कह रहे हैं अभी भी सर्दी है। और बताएं। और बस आपका बहुत जबरदस्त शो है, रोज आना देखती हूँ, रेसिपीज भी नोट कर रही हूँ। अच्छा। और कल मैंने रात को ना वो सीख कबाब भी ट्राई कर लिए, वो जो कल आपने कोफ्ते के साथ बताए थे ना, कटाकट वाले। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छे बने, एक तो क्विक बन गए, फौरन, हाँ। बहुत मजे से खाए सबने ना। चलें, वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो मुझे पता है आप रेसिपी बनाती हैं और फिर उसकी व्हाट्सअप भी मुझे करती हैं। जी जी। अच्छा रिता, आप मेरी एक फरमाइश है, आप अभी बेशक ना ज़बानी बता दें मुझे ना, बेसन के पराठे बता दें। बेसन के पराठे, चले अभी बताते हैं। ठीक है, अभी बताते और हैं। उसके साथ चटनी, वो जो प्याज और टमाटर की होती है। चले ठीक है, चटनी भी बता दें। ठीक है, बहुत अच्छा प्रोग्राम, सब कुछ बहुत अच्छा, मेन्यू जबरदस्त। चलें, बहुत शुक्रिया, खुश रहे, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, हम बता देते हैं, बेसन के पराठे, साथ में चटनी, 2-3 तरह की चटनियाँ बनती हैं और बड़े मज़े की चटनियाँ बनती हैं बेसन के पराठे के साथ। अच्छा जी, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, बटर और जो मेरे पास ऑयल था ये हो गया मेल्ट। इसका चूल्हा जलाते हैं, हल्का सा इसको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के बाद फिर इसको निकालेंगे डिश के अंदर, और जो हमारे पास साग है, और ऊपर से हम क्या करेंगे, इस पर लगाएंगे इसका तड़का। ठीक है, तो मैं ऐसा कर रही हूँ कि इसको थोड़ा सा फ्राई करती हूँ, और जब तक साग की थोड़ी सी और बुनाई करती हूँ, और पानी पीऊँगी, और कहवा या ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी। और आपको भी कहूँगी कि आपने भी यही काम करना है, ब्लैक कॉफ़ी या कहवा पीना है,
ताकि अपने वेट को कम करना है, अपनी हेल्थ का ख्याल करना है, ज़्यादा मोटे नहीं होना, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल आपने नहीं बढ़ाना। इसलिए कि जब इंसान दुबला पतला होता है ना, बहुत सारे काम कर लेता है और उसके साथ क्या होता है, एज भी बड़ी कम लगती है। तो ये आपने करना है। आपने भी देखा मैंने काफ़ी वेट कम कर लिया। यही जो मैंने आपको ग्रीन टी बताई थी, मैंने भी बहुत ज़्यादा पी। बहुत सारे लोगों ने कहा पेज पे डालें, बहुत सारे लोगों ने कहा मुझे उसके बारे में यहाँ पर शो में बताया। खैर मैंने बहुत दफ़ा बताया, लेकिन मैंने अभी थोड़ी सी कम कर दी, इसलिए कि लाहौर गई थी, वहाँ पे खूब खाया, खूब वो किया, लेकिन आके दोबारा स्टार्ट कर लिए। तो आपको भी कहूँगी ग्रीन टी पिए, ब्लैक कॉफ़ी पिए, खूब सारा पानी पिए, बगैर फ्रिज का पानी पिए, ठंडा पानी ना पिए, और अपनी सेहत का ख्याल रखें। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। सर ये जो हमारा साग है ये तैयार हो चुका, और यहाँ पर ये लगेगा तड़का। ये देखिए मक्खन है, मक्खन के साथ इसमें अदरक है, थोड़ा सा ऑयल है। ये मैंने कहा आखिर में लगाएंगे तड़का। मज़ा तो जब भी साग का आता है ना कि इसके ऊपर हो मज़ेदार किस्म का तड़का, तो जब भी आपको अच्छा लगेगा अदरक का तड़का। चलिए ये हमारा बाथू साग जो है रेडी हो गया। चलिए रेडी हो गया। ये जब खाया जाता है ना इसी तरह से, इसमें इतना इतना घी होता है, और वो भी देसी, आप सोचे। चलिए जी हमारा साग हो गया बाथू का रेडी। और अब हम चलते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ। जल्दी से इसके अज्जा नोट कीजिएगा। मछली का सालन है, फ़िश का सालन है। मछली हमें लेनी है आधा किलो, पिसी लाल में 2 चाय के चम्मच, पिसा धनिया 2 चाय के चम्मच, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चम्मच, हल्दी 2 चाय के चम्मच, और मेथी दाना 2 चाय के चम्मच, अदरक लहसुन 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत है, टमाटर 1 पाव है, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, ऑयल आधा कप है, और नमक हस्बे जायका। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर पहले इसमें लगाना है नींबू का रस, ठीक है, लेमन जूस, मस्टर्ड पेस्ट, यहाँ पर है मेरे पास मस्टर्ड पेस्ट, अदरक लहसुन, थोड़ा सा नमक, मैंने नमक इसमें डाला हुआ नहीं था, बस थोड़ा सा नमक यहाँ पे रखते। अच्छा जी, इसको भी करती हूँ मैं अच्छी तरह से हाथ से मिक्स। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक है, टमाटर को पीस लेते हैं और साथ में बात करते हैं गुलशन के साथ जो रावलपिंडी से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। और आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। चलें, शुक्र। आपकी शो की तारीफ करनी थी, बहुत माशाल्लाह अच्छे खाने बना रही हैं आप। बहुत शुक्रिया। मैं भी ट्राई करती हूँ, और बहुत सिंपल से सादे से होते हैं। अच्छा, तो आप ट्राई करती हैं। घर वालों का क्या तो हम लोग तो घर वालों का क्या फीडबैक आता है खाने जब आप बनाती हैं, क्या बोलते हैं? बच्चियां हैं माशाल्लाह मेरी। चलें, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बहुत खुश होती हैं, बहुत ही मतलब वो जिद भी करती है कि भी हमारे लिए वही खाने बनाएं। अच्छा 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 अच्छा, आप बनाती हैं और बच्चियां आपसे फरमाइशें करती हैं? जी जी। चलें, वेरी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और मुझे बताएं आज कोई फरमाइश आपकी है, कुछ कहेंगी? नहीं, फरमाइश तो कोई भी नहीं, सब आप सिखा देती हैं माशाल्लाह से। अच्छा, बस सिर्फ ये पूछना था कि ये शीरी आपा क्यों नहीं आ रही? शीरीन आपा की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, उनको बुखार हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला एक आध दिन में आ जाएंगी। अच्छा, चले जी, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। आमीन आमीन सुम आमीन। बस दुआ करें अल्लाह तक की ज़ात उनको ठीक करे जल्दी से। आमीन सुमा। बहुत शुक्रिया। चलें जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया। दुआ करें अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। हमारे उसकी रौनक है, हमारे मॉर्निंग की, हमारे चैनल की, सबकी रौनक है, इवनिंग की रौनक है। तो आप लोग दुआ करें अल्लाह ताला उनको जल्दी से ठीक है। बस बुखार वगैरह हो रहा था, इंशाअल्लाह ताला एक आध दिन में वो आ जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, टमाटरों को करते हैं यहाँ पर ग्राइंड, और मसाला डालेंगे इसके अंदर, और इसकी बनाएंगे पहले हम ग्रेवी, ठीक है। और ग्रेवी के लिए क्या है कि मैंने यहाँ पर इत्थे असल में हाथ में ज़रा सा भी ऑयल लगा होता है ना, तो फिर ये इस तरह के जो कवर किए होते हैं ना, वो निकालना बड़ा मुश्किल होता है। चले जी, ये हो गया। इसमें जाएंगे टमाटर, ये देख लीजिए, इसको पीस लेते हैं ना तो अच्छी मज़ेदार सी ग्रेवी बन जाती है।
अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसी में डाल देते हैं नमक, लाल मिर्च पाउडर। आप चाहें तो वैसे भी डाल दें, लेकिन इसमें मैं डाल देती हूँ, थोड़ा सा एक साथ ही पिस जाएगा। ये मेरे पास है 2 चाय के चम्मच हल्दी, ठीक है, लाल मिर्च पाउडर, ये भी 2 चाय के चम्मच पर तकरीबन डलेगी। इसके बाद थोड़ा सा नमक, थोड़ा मैंने उसमें भी डाला है, और 2 चाय के चम्मच पिसा हुआ धनिया। यहाँ पर जलाते हैं चूल्हा, ठीक है। इसके अंदर जाएगा 1 चाय का चम्मच मेथी दाना, ये मैं मेथी दाना डाल रही हूँ, मेथी दाना। चलें जी, बाकी चीज़ें रखते हैं यहाँ पर साइड पर। थोड़ा सा इसमें डालेंगे पानी और इसको पीस लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पानी डालेंगे। अच्छा जी, अच्छा जी, मैंने नान को रखा था ऊपर ग्रिल करने के लिए, मैं उसको भी एक नज़र देख लेती हूँ। मैंने ग्रिल पर रख दिया था कि ताकि फटाफट ग्रिल हो जाए। यहाँ पर मैं इसको पहले यहाँ पर ये देखें, ये हल्का सा इसको ज़रा सा अच्छा मज़ेदार सा इसका टेस्ट आ जाएगा। चलें जी, इसको करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, बस बल्कि मैं इसको अभी बंद कर देती हूँ। इसको बंद करते हैं। यहाँ पर हो गया ये रेडी, बंद कर देते हैं। यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा पानी। चलें जी, तूबा से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम तूबा, 1 सेकंड बात करी, सिर्फ मैं इसमें डाल दूँ, मेथी दाना जल जाएगा तो इसलिए मैं इसमें पानी डाल दूँ। जी जी तूबा, अभी जल्दी से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो आप, ठीक हो? जी जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह ठीक हूँ। आपका शो बहुत अच्छा लगता है मुझे। बहुत शुक्रिया, खुश रहो। और जल्दी से बताओ क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? मेरी फरमाइश है आप बनाना सिखा। क्या चीज़? आइसक्रीम। आइसक्रीम, अच्छा चलें, बिल्कुल सिखा देंगे, ठीक है। जी चलें, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, खुश रहो। खाने भी बहुत अच्छे बनाती हैं, मेरी मामा नोट करती हैं आपकी रेसिपी। चलें, थैंक यू सो मच, खुश रहें, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर मेथी दाने का कलर जो है ज़रा सा गोल्डन ब्राउन हुआ, उसमें खुशबू आने लगी। टमाटरों के साथ मैंने इसमें डाल दिया था लाल मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया और नमक। ये डाल के मैंने इसको यहाँ पर पीस के फ़ौरन इसमें डाल दिया। यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन, थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट, लेमन जूस और थोड़ा सा नमक लगा के मछली को यहाँ पर मैंने कहा ज़रा सा इसको मैं इस तरह से मिक्स करके रख देती हूँ। तो बस अब ये जाएगा उसके अंदर। नान हमारा रेडी हो चुका है और अब इसको रखते हैं सब साइड पे। हमने सारी चीज़ें इसमें डाल दी। साग हमारा रेडी हो गया, साग को भी हम करते हैं यहाँ पर, ये यहाँ रख देते हैं। और इसमें आएगा मछली का सालन, ठीक है, ये यहाँ रख देते हैं। ये थोड़ा सा इसके साथ आप रायता भी बना सकते हैं, इसके अंदर साथ प्याज टमाटर का जो होता है ना, एक सैलेड होता है, वो भी आप बना सकते हैं। बस इसको करना है, आपने भूनना है अच्छी तरह से, बहुत अच्छे से भुन जाएगा। फिर हम मछली के पीसेस इसमें डालेंगे, अभी हम नहीं डालेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, थोड़ा सा करूँगी नीट एंड क्लीन, इसलिए कि किचन में ना चीज़ फैली हुई जो है ना बड़ी अजीब सी लगती है। तो चले ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं थोड़ी सी सफाई और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। मछली का जो मसाला है तकरीबन रेडी हो चुका है। तो मेरी आज ग्रीन टी नहीं हुई थी, आज मुझे फिर ज़रा सा हुआ है कि जल्दी से ग्रीन टी बना कर पिए। भाई आप भी पियो, मैं भी पी रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, मछली का जो पूरी ग्रेवी तैयार हो चुकी है, यहाँ पर मैंने इसको मसाला लगा के रखा था, ये देख लीजिएगा, ये हम इसमें डालेंगे। अच्छा, मैंने ग्रेवी के अंदर नमक बहुत कम डाला था, इसलिए कम डाला था कि मैंने कहा था कि मैंने मछली के अंदर भी ये जो ग्रेवी है इसमें कम है, मछली के अंदर भी मैंने क्या किया हुआ है, थोड़ा सा नमक, मस्टर्ड पेस्ट, अदरक लहसुन और इसके साथ नींबू का रस मैंने लगा के रखा हुआ है। तो ये आपको पता है, नमक तेज़ नहीं होना चाहिए, कम बेशक होना चाहिए। और बाद में आपको पता है कि अगर तेज़ हो जाता है तो फिर थोड़ा सा मसला हो जाता है कि हम इसको किस तरह से कम करें। तो इसलिए नमक कम डाला करें। और वैसे भी आपको पता है कि आजकल हर तीसरा बंदा ब्लड प्रेशर, शुगर, इन चीज़ों का मरीज़ है, तो कम ही खाएं, ज़्यादा अच्छा है। ये हम डाल रहे हैं मछली के टुकड़े
और आज जो मैंने मछली का इस्तेमाल किया, मैंने लिए धोतर मछली, ठीक है। सुरमाई में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, धोतर भी करती हूँ मैं बिरयानी वगैरह में, या फिर कभी सालन बनता है तो उसमें इस्तेमाल करती हूँ। ये भी बड़ी अच्छी मछली होती है, तो आज मैंने लिए धोतर मछली, ये भी बड़ी अच्छी होती है। तो ये ग्रेवी के लिए, शोरबे के लिए बड़ी ज़बरदस्त रहती है। तो बस इसको हम यहाँ रखते हैं, ये टूटेगी नहीं जल्दी। चलें, ये देखिए, बस अभी थोड़ा सा ये इसमें पकेगा मसाले के साथ, इसका ऑयल भी ऊपर आ जाएगा। डालेंगे हरा धनिया, हरी मिर्चें, तो इसको रखते हैं हम यहाँ पर। नान देखिए क्या मज़ेदार से नान तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए क्या ज़बरदस्त से क्रिस्पी मज़ेदार किस्म का नान ये रेडी हो चुका था, थोड़ा सा मसालों के साथ चटपटा सा। ये देखिए तैयार हो गया। अब ये आप साग के साथ खाएंगे तो आपको बड़ा मज़े का लगेगा। ये देखिए कितने अच्छे मैंने पीसीज इसके कट की, पीसीस कट करके मैंने इसको बास्केट में डाल दिया, तो ये दोनों तरफ से बड़ा अच्छा कलर सा आ गया, ये देख लीजिएगा। और जिस तरह से मैंने पहले ही कह दिया था कि मुझे क्रिस्पी चाहिए, कड़क वाला नान चाहिए, वो नरम वाला नहीं चाहिए, कड़क वाला, तो मैंने इसलिए इसको क्रिस्पी ही बनाया, खूब इसको बेक किया अच्छी तरह से। अच्छा जी, बस अब इसका इंतज़ार करते हैं। ये थोड़ा सा इसका आ जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा। हरा धनिया, हरी मिर्चें भी इसमें काट के डाल देते हैं। चलिए जी, इसको करते हैं कवर। इसमें जाएगा हरा धनिया, हरी मिर्चों को तो मैं साबुत ही डालूँगी। यहाँ पर है मेरे पास हरी मिर्चें, ये देखें। इसको आपने इस तरह से, इसकी सिर्फ डंडियाँ तोड़ देनी है। थोड़ा सा हरा धनिया पकते वक्त और थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर गार्निशिंग के लिए। इसको बारीक चॉप करते हैं और ये डाल देते हैं, सही है। और रेसिपी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ा सा इसको चॉप करके डाल दीजिएगा, मसाले के साथ पकेगा तो बड़ा मज़ेदार इसका टेस्ट आ जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनको हरा धनिया नहीं पसंद। मैंने कहा हरा धनिया नहीं पसंद, ये कैसे हो सकता है? हरा धनिया, पुदीना तो क्या मज़ेदार चीज़ें होती हैं। ये देखिए, इसको असल में ये थोड़ा सा मछली जो है ये ज़रा टाइम लेती है गलने में, तो इसलिए मैंने इसको ढक दिया था, वरना मछली को इतनी देर ढकते नहीं है। तो उसको आप क्या कीजिएगा, दो कोई और मछली ले रहे हैं तो आपने उसको ढकने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको थोड़ा सा आपने इसको टर्न भी करना चाहे तो कर लीजिएगा, ताकि इसी के साथ ये थोड़ी सी पक जाएगी। ये जल्दी नहीं टूटती है, बिरयानी इसकी बड़ी अच्छी बनती है। तकरीबन आधा किलो की जितनी मछली थी। हमने इसको इस तरह से टर्न कर लेना। चलें जी, ये ज़बरदस्त सा अच्छा शक्ल आपको नज़र आ रही है। इतनी जितनी अच्छी इसकी शक्ल है इतना ही मज़ेदार ये सालन है। पर थोड़ी देर के बाद क्या होगा, इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा और इसके बाद हम इसको राइस के साथ सर्व करेंगे। हमारे पास है चावल, सफ़ेद वाले चावल हैं, उसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। सिंपल रेसिपी। मछली को आपने क्या करना है, पहले थोड़ा सा नमक, अदरक, लहसुन, मस्टर्ड पेस्ट, नींबू का रस लगा कर रख दो। 1 घंटा रखें, 2 घंटा, जितनी देर आप मैरिनेट करके रख सकते हैं। फिर आप चाहें तो ऑयल के अंदर लाल मिर्च, नमक, हल्दी डाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, ब्लेंडर के अंदर ही टमाटर डाले 1 पाव, उसी के अंदर मैंने सारे मसाले डाले, ब्लेंडर को चला दिया। ऑयल गरम किया, मेथी दाना डाला, उसके अंदर मेथी दाना कलर आने लगा, थोड़ा सा उसको आपने डार्क कलर करना है। कलर आने लगे तो उसके अंदर आपने पिसे हुए टमाटर डाल दिए। पिसे हुए टमाटर डाल के थोड़ी इसकी बुनाई कीजिएगा। बुनाई करने के बाद फिर आप क्या कीजिएगा, इसके अंदर आपने डाल देने हैं मछली के टुकड़े। मछली के टुकड़े डालकर थोड़ी देर ढकिएगा ताकि अंदर तक मसाले तक बहुत अच्छे से पके। हरा धनिया, हरी मिर्च डालिएगा और वाइट राइस या तड़के वाले राइस उसके साथ सर्व कीजिएगा तो मज़ा आ जाएगा आपको खाने में। और साग को आपने नान के साथ खाना है। तो ऐसा करते हैं। जब तक मैं पीती हूँ ग्रीन टी, और आपको भी कहूँगी कि एक मतलब जाके चाय पिए, ग्रीन टी पिए, आपकी मर्ज़ी है। मैं तो रोज़ बता के आप लोगों को डेली कहती हूँ कि बस कहवा पिए, ग्रीन टी पिए, लेकिन आपकी मर्ज़ी है। खैर मैं तो पी रही हूँ ग्रीन टी। और जब तक लेते एक छोटा सा ब्रेक। फिश का सालन। अज्जा: मछली आधा किलो, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, हल्दी 2 चाय के चमचे, मेथी दाना 2 चाय के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, टमाटर 1 पाव, लीमू 2 अदद, तेल 1 कप, नमक हस्बे जायका। तरकीब: मछली पर अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, मस्टर्ड पेस्ट और लीमू लगाकर कुछ देर छोड़ दें। अब फ्राइंग पैन में तेल गर्म करके टमाटर, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, मेथी दाना, हल्दी और नमक डालकर अच्छी तरह पका लें। तेल ऊपर आ जाए तो उसमें मछली शामिल करके पकाएं। आखिर में हरा धनिया छिड़क कर चूल्हा बंद कर दें और सर्व करें।
बाथो साग अज्जा सरसों का साग 2 किलो, बथुआ 1 किलो, मेथी आधा किलो, लहसुन 1 पोथी, अदरक 25 ग्राम, हरी मिर्च 50 ग्राम, मक्खन 200 ग्राम, मकई का आटा आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, कटी अदरक 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पैन में सरसों का साग, बथुआ, मेथी और हरी मिर्च उबाल लें। जब वो गल जाएं तो उनमें मकई का आटा और नमक शामिल करके अच्छी तरह घोट लें। अब तेल गर्म करके इसमें लहसुन और अदरक को बारीक काट कर डाल दें। खुशबू आने लगे तो इसमें कुटी लाल मिर्च और साग मिलाकर भून लें। उसके बाद डिश में निकालकर ऊपर मक्खन और कटी अदरक डालकर तड़का लगा दें। बाथो साग तैयार है। वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी है। पूरा हमारा मेन्यू तैयार है। राइस भी है, नान भी है, साथ में साग भी है और मछली का सालन भी है और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ और स्लाइस में कटिंग किया हुआ मूली और गाजर भी है और हरी मिर्च भी एक मैंने रख दी थी। तो ये मज़ेदार सा मेन्यू आप भी अपने घर में बना सकते हैं। देसी खाना आपको पता है, चाहे हम कितना भी कॉन्टिनेंटल कहीं भी चले जाएं, 1 दिन खाएंगे 2 दिन खाएंगे, लेकिन वापस अपने देसी खाने की तरफ ही आएंगे। और ज़ाहिर है देसी खाना होता है इतने मज़े का, तो क्यों ना इसको खाया जाए, बनाया जाए, ट्राई किया जाए और घर वालों से और बाहर वालों से भी दाद ली जाए। खैर मैं ये नहीं कहूँगी कॉन्टिनेंटल अच्छा नहीं होता, वो भी अच्छा होता है, लेकिन रोज़ रोज़ आपको पता खाया नहीं जाता। आखिर खाने खाए जाते हैं वो अपने रोज़ रूटीन के हैं। तो खैर रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा। मछली का सालन बड़े मज़े का बना है। आप इस तरह से राइस बनाइएगा, राइस के साथ आप सर्व कीजिएंगे, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। साग बनाइएगा, साग के साथ अगर आप नान बनाना चाह रहे हैं तो घर में बनाइएगा। ये बड़ा मज़ेदार सा क्रिस्पी सा नान है, कड़क कड़क बड़ा मज़ेदार सा नान है। एक बाइट मैंने यहाँ पे लिया था, थोड़ा सा ट्राई किया था साग के साथ ही, बड़ा मज़ा आया। और आप भी इसी तरह से बनाएं, घर में ट्राई करें, नान को भी बनाएं। ज़रा सा ये होता है ना, चलो घर का बनाया तो साफ़ सुथरा, कोई बात नहीं। अगर आपके पास ओवन नहीं है आप इसको फ्राई पैन में बना सकते हैं। आपको मैंने सिखा भी दिया था फ्राई पैन में किस तरह से बनाएंगे। इसको पूरा पानी लगाएगा, पूरी रोटी बना के दोनों साइड से पानी लगाकर आपने फ्राई पैन पे इस पर डाल देना है, या आपके पास तवा है तवे पर चिपका दीजिएगा। ज़रा सा वो चिपकेगा, फिर आपने ऐसे उल्टा करना है, चूल्हे की हीट हल्की कीजिएगा और इतने बड़े बड़े बबल्स बन जाएंगे और बिल्कुल ऐसा लगेगा तंदूर में आप बना रहे हैं। वो भी नहीं कर सक रहे तो वैसे ही आप जिस तरह से रोटी बना रहे हैं वो रोटी बना लीजिएगा, इसके साथ खाएगा, मज़ेदार लगेगी। तो खैर ये थी हमारी आज की रेसिपीज़, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। और वो क्या बना रही मेरी दोस्त, आज बन रहा है दावत में क्रिस्पी बीफ वॉन्टन, स्पाइसी सोया डिपिंग सॉस भी बन रही है और वेजिटेबल रोस्ट टार्ट। क्या मज़ेदार मेन्यू है भाई, आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना। मैंने देसी बनाया, वो कॉन्टिनेंटल बना रही। देखिए आप लोगों के क्या मज़े हैं, सब कोई अपनी अपनी मज़ेदार रेसिपीज़ बना रहा है। ज़रनक आती है, ज़रनक भी बड़ी मज़ेदार सी, केक है, उसके अलावा बाकी भी बहुत ज़बरदस्त है। खाली ये नहीं है लोग समझे केक मीठे ही बनाती है, और भी बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी बनाती है। समीना आपा उनकी भी बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी, शरीन आपा उनकी बड़ी डिफरेंट तरह की उनकी भी रेसिपीज़ है। कभी केक है, कभी बिस्किट्स है, कभी और मज़ेदार सी जो खाने हैं कॉन्टिनेंटल। तो महबूब भी बड़े मज़ेदार से रेसिपीज़ बना रहा होता है। तो मेरा तो ज़्यादा फोकस जो होता है देसी पे, मुझे बड़ा मज़ा आता है देसी खाने बनाने में। तो खैर आपकी चॉइस है, आप जो आपका दिल करता है। अगर आपका देसी दिल करता है तो देसी बनाए कॉन्टिन्यूसली, कि हमारा मसाला चैनल तो है इसीलिए ताकि आपको हर तरह की वैरायटी दे। तो बस अब इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी और उस वक्त तक मुझे बेटी को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।